हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिकान गोल्ड माइंस लिमिटेड की। तो यहाँ पे डिकान गोल्ड माइन लिमिटेड की बेसिकली राइट इशू आई है और राइट इशू की यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली यहाँ पे मैं डिटेल्स साझा करूँ उससे पहले दोस्तों मैं आपको अपडेट दे दूँ कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके अबाउट कई सारे वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कंटिन्यू मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिकान गोल्ड माइंस लिमिटेड की राइट इशू 2025 की अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बेसिकली कंपनी के बिजनेस मॉडल है जो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन इनटू क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड ग्लोबल एसेट्स से रिलेटेड यहाँ पे मतलब इन सारी चीज़ों से जो रिलेटेड है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, लेकिन हमें यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जानकारी ना देके हम इनकी जो राइट इशू है उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी का रिकॉर्ड डेट है जो आपको 9 दिसंबर को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आखिरी डेट है जो 9 दिसंबर तक आपको इस स्टॉक के अंदर अगर आप खरीदारी करते हैं तभी आपको यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा। 9 दिसंबर से पहले 9 दिसंबर तक नहीं, रिकॉर्ड डेट इस डेट को रखा गया। 9 दिसंबर से पहले तक आप खरीदारी कर लेते हैं, यानी मतलब 8 दिसंबर तक जो लोग यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर खरीदारी किए हैं उनको यहाँ पे आरी शेयर मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो राइट इशू रेशियो रखा गया 601 शेयर अगर आपके पास है तो कंपनी 150 शेयर राइट इशू दे रही है। यानी मतलब अगर आप देखें एक शेयर के अगर आपको वैल्यूज निकालना है तो 601 में अगर कंपनी 150 शेयर दे रही है तो एक शेयर में कितना देगी, कम देगी। तो 150 डिवाइडेड बाई 601 हो जाएगा। और अगर 10 शेयर के निकालना है या 5 शेयर के निकालना है, जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स के निकालना है वो इंटू मल्टीप्लाई कर दो। 601 इंटू 10 शेयर, 11 शेयर, 12 शेयर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के निकालना है वो कैलकुलेटर से करके आप देख लो कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फिर राइट इशू ओपन हो रहा है जो 17 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है जो 26 दिसंबर को ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे राइट इशू में बेसिकली कंपनी कर क्या रही है। राइट इशू आपको पता है कि कोई भी कंपनी राइट इशू लाती है तो इसका मेन पर्पस होता है कहीं ना कहीं कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए कर रही हो, राइट इशू लाई हो, या कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हो। मतलब कई सारे रीजन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस कर रही हो, कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए बेसिकली यहाँ पे कंपनी अपना राइट इशू लाई हो। तो बेसिकली आपको पता है कि फंड रेज करना फास्ट वे में कंपनी चाहती है कि राइट इशू के जरिए फंड रेज कर ले, अपने एग्जिस्टिंग होल्डर से ही फंड रेज करती हुई नजर आती है राइट इशू के जरिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी की जो इशू प्राइस रखा गया है वो 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। 314 करोड़ का यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है। 315 करोड़ कह सकते हैं, 0.70 करोड़ है तो 315 करोड़ का कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 315 करोड़ का कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रही है। बेसिकली ये देखें तो BSE पे ही ओनली लिस्टेड कंपनी है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी की लास्ट बाइंग डेट, जो लोग लास्ट बाय किए हैं इस स्टॉक को 8 दिसंबर 2025 तक, उन्हीं को यहाँ पे आरी शेयर दिया जाएगा। तो आरी शेयर का यूजेस क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें बात करेंगे, 1 to 1 चलते हैं स्टेप बाय स्टेप में, लेकिन वीडियो में बने जरूर रहिएगा तभी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बेसिकली अगर आप देखें तो इस कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट 9 दिसंबर को आपको देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे राइट इशू जो ओपन होगा 17 दिसंबर को, यानी 17 दिसंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, 22 दिसंबर को ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा और 26 दिसंबर को यहाँ पे राइट इशू क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब सारे चीज़ों का क्या मतलब है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें अलॉटमेंट आपको 29 दिसंबर को मिलेगा, 30 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, 31 दिसंबर को लिस्टिंग हो जाएगा। यानी मतलब यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जैसे IPO आता है उस तरीके से देखने को आपको मिल रहा है।
ऐसा ही कुछ होता कि आपको आईपीओ अप्लाई करना होता है, कुछ अमाउंट पे करना होता है, फिर उसकी अलॉटमेंट मिलती है, फिर क्रेडिट होता है, फिर लिस्टिंग होता है। ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी हो रही है। अलग चीज़ें क्या हो रही है? आपको आईपीओ में आपके पास फ्रेश शेयर खरीदने का मौका होता है। यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं ऑलरेडी उस कंपनी के, और उसी कंपनी को आपके पास जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर आरई शेयर दे रही है। और वो शेयर कैसे दे रही है उस पर भी हम बात करेंगे। बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे आरई शेयर जो आप 8 तारीख मान ले जाए, मैं आपसे बात करता हूँ कि 8 तारीख से पहले आपने बाय किया है या 8 तारीख तक बाय किया है तो आपको आरई शेयर मिलेगा, आरई शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक आरई शेयर जो मिला तो यहाँ पे इसको सेल आप कर सकते हैं, आरई शेयर को बाय कर सकते हैं, ठीक है। आरई शेयर को, आरई शेयर का राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं, राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब सारी चीज़ें आपको सेल करने वाला सिस्टम उसमें नहीं आता होगा जब आईपीओ आता है। बाय तो करते हैं आप, ठीक है, बाय नहीं करते हैं, बेसिकली बाय नहीं करते उसमें अप्लाई सिर्फ करते हैं, बाय भी नहीं करते हैं। क्योंकि आप बाय करने का मतलब कि ऑलरेडी आपके पास शेयर है, ऑलरेडी लिस्टेड शेयर है, उसको बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आरई शेयर जो आपको मिल रहे हैं तो इसका देखिए क्या होगा। एक तो सबसे पहले आरई शेयर जब मिलेगा आपको, आरई शेयर का एक टेम्प्रोरी शेयर कह सकते हैं इसको, कंपनी आपके ही शेयर से बेसिकली इनकी जो प्राइस होती है अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे इसकी प्राइस आपको देखने को जो मिल रहा होगा 30 रुपये के करीब करीब आई होप होगा। तो सॉरी, यहाँ पे जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 105 रुपया का देखने को मिल रहा है। और 105 में अगर आप देखें तो 7.64% की आज गिरावट है, कल भी अच्छा खासा गिरावट था। तो बेसिकली आपकी जो एक तरह से अगर आप देखें इसका प्राइस सपोज दैट 105 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, तो 105 रुपये देखने को मिल रहा है। इसकी प्राइस इसके पहले 115 रुपये के करीब करीब था। तो यहाँ पे जो 10 रुपये का जो गैप अप हुआ, बेसिकली 10 रुपया यही आरई शेयर बन गया, आरई शेयर के रूप में बना। और आरई शेयर आपको कंपनी दे दी, क्योंकि अपने घर से कंपनी कभी भी नहीं देती है कुछ भी, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। आपके शेयर से ही आपके शेयर को काट के आरई शेयर के रूप में दी, और उसी के शेयर को फिर आपको और बाय करने के लिए आपको फिर से पैसे पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली कंपनी आरई शेयर आपको दी, आरई शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आया। अब ये आरई शेयर को अगर आप, ये टेम्प्रोरी शेयर है, कुछ समय के लिए कंपनी आपको दी है, अगर करे कि आप इसको अप्लाई करो, कितना देके 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 80 रुपये था आई थिंक जो इसकी 80 प्राइस था, कितना 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप देके अप्लाई करो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नहीं तो इसको सेल कर दो, इसको सेल कर दो। अगर नहीं सेल करते हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। जो आपका वो पैसा कटा है वो आपका कहीं पे फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ तक आपको नुकसान होगा अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हो। तो आरई शेयर मिला तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अगर आपको राइट इश्यू अप्लाई नहीं करना है तो सेल करके चल सकते हैं। सेल करेंगे, जो भी आरई शेयर का प्राइस होगा 10 रुपया 5 रुपया जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, फिर उसको आप यूज कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया सेल करने का प्रोसेस। तो सेल करने की जो इसकी आखिरी तिथि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आरई शेयर ओपन होता है उस टाइम से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उस शेयर की प्राइस अप एंड डाउन होने लगता है, उस शेयर को सेल कर सकते हो। तो 17 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक उस शेयर को सेल कर सकते हो। इतने बीच में ही सेल करना है, इसके बीच में ही इतने रेट तक की ही, इसके बाद आप सेल नहीं कर पाओगे, ना ही बाय कर पाओगे। तो आरई शेयर कुछ लोग बाय भी करना चाहते हैं कि ज़्यादा शेयर के लिए अब राइट इश्यू अप्लाई करना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें ज़्यादा फायदा होने वाला है तो यहाँ पे वो बाय करना चाहते हैं। तो बाय जो लोग करते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए हैं उसका जैसे 10 शेयर पहले से था, 20 शेयर आपने बाय किया तो 30 शेयर हो गया, तो 30 शेयर का आपको राइट इश्यू अप्लाई करना होता है, तभी ये ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट होगा। तो राइट इश्यू अप्लाई करोगे तो राइट इश्यू अप्लाई करने के क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब इसकी राइट इश्यू ओपन होने वाली रहेगी तब बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा सारी चीज़ें तो आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें कंफ्यूज हो जाएगा। फिर मैं, क्योंकि उसका एक सेपरेट वीडियो चलेगा और उसका बेसिकली राइट इश्यू अप्लाई करने का एक बड़ा वीडियो हो जाता है खुद का, तो यहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करना है सारे प्रोसेस, तो वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा जिससे कि वो अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो आरई शेयर आपको जो मिला, ठीक है,
तो यहाँ पे आप बाय किए, आप आरई शेयर के राइट इशू अप्लाई करोगे, राइट इशू अप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या होगा, वो ओरिजिनल शेयर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको इसके लिए अमाउंट पे करना होगा 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो भी अमाउंट होगा वो पे करोगे और यहाँ पे फ्री अलॉटमेंट मिल जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। आपके मेल आ जाएगा, आपके पास अलॉटमेंट दिखने लगेगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में, फिर लिस्टिंग हो जाएगा, तब ये ओरिजिनल शेयर बन जाएगा। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है ये सब सारी चीज़ें। लेकिन क्या यहाँ पे ओरिजिनल शेयर पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपके पास है तो? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, आप इस राइट इशू अप्लाई किए, फ़ायदा क्या हुआ, जो लोग अगर मान लें 150 रुपये पे खरीद रखे थे, इसका आरई शेयर 80 रुपये पे आपने अप्लाई किया, तो इसकी एवरेजिंग होके कम हो जाएगा प्राइस। मान ले जाए 120 रुपया हो जाएगा या 110 रुपया हो जाएगा, जितने भी नंबर के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग एवरेज होके कम प्राइस हो जाएगा। तो जैसे प्राइस ऊपर चढ़ेगा तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, दूसरा राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, कम प्राइस में आपको शेयर मिल गए, ठीक है। कंपनी अच्छा आगे परफॉर्म करती तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करती तो फिर आपको एक तरह से बाहर निकलने में मौका मिलेगा। थोड़ा सा भी इंक्रीज करती है शेयर प्राइस तो एवरेज होके कम हो गया प्राइस। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो लोग सेल करते हैं आरई शेयर को, तो उनको ये फ़ायदा हो गया कि 10 रुपये 5 रुपये जो भी प्राइस था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेल किया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसका अमाउंट उनके डीमेट अकाउंट में आ गया, उसका वो अदर शेयर भी खरीद सकते हैं या अपना कुछ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अमाउंट को। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी का अभी के टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप देखें तो मार्च 2025 में 225 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है, नेटवर्थ 240 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स यहाँ पे अभी तक कंपनी को यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल इनकम बहुत कम होता हुआ नजर आता है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम कंपनी नहीं कर रही है। यहाँ पे कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए ही राइट इशू लाती हुई नजर आई है। तो दोस्तों मैं यहाँ कंटिन्यू अपडेट देते रहूँगा, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।